बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी फॉरेक्स मार्केट का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारी फोरकास्ट 3 अक्टूबर 2022 मंडे के लिए है। दोस्तों सबसे पहले हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। दोस्तों फ्राइडे को जब मार्केट ने 1665 को ब्रेक किया, ये देखें, मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाऊं। मार्केट 1665 के आसपास थी फ्राइडे वाले दिन और इसने यहाँ से ब्रेक किया 1665 को, अप गई, फिर रिटेस्ट करने नीचे आई, फिर इसको ब्रेक नहीं कर सकी। जब ऊपर जाने लगी तो मैंने बाय का सिग्नल दिया, फ्री ग्रुप में भी और पेड ग्रुप में भी। ये देखें मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन नहीं आ सकी, फिर जब ऊपर जाने लगी मैंने बाय का ऑर्डर दिया। अच्छा, उसके बाद सेल का सिग्नल हमारे पास आया कि 1669 से 1674 तक सेलिंग की जाए। हमने 1665 से बाय की ट्रेड लगाई और 1673 पे बाय का प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर 1673-74 पे हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड्स लगाई, सही है, सिग्नल के मुताबिक, और मार्केट डाउन आ रही थी, लेकिन हमने 1669 पे जब तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में आ गई, सेल वाली ट्रेड्स, उनका प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मार्केट फर्दर 1665 को ब्रेक करते हुए 1600 तकरीबन 61 तक डाउन आई। जब मार्केट 1661 तक डाउन आई तो यहाँ से हमने बाय किया और बाय का सिग्नल मैंने फ्री ग्रुप और पेड ग्रुप दोनों में शेयर किया। यहाँ से हमने बाय की ट्रेड पकड़ी। मैंने कहा था 1660, 61, 62, 63 यहाँ से बाय करें, और 1674 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बाय की ट्रेड्स का। अब 1674 पे प्रॉफिट बुक करने के बाद फर्दर हमने ट्रेड ओपन नहीं की और मार्केट जो है यहाँ पे डबल टॉप बना चुकी थी और मार्केट डाउन आई 1660.96। इस प्राइस पे मार्केट क्लोज हुई। इट मीन कल मैंने 3 सिग्नल्स दिए और तीनों ने टीपी हिट किए, सही है, और तीनों हमारे सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल रहे, हमने प्रॉफिट बनाया। ये देखें 1665 से हमने बाइंग की, यहाँ पे बाय का प्रॉफिट बुक किया, फिर ऊपर सेलिंग की और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर 1660, 61 से बाय पकड़ी और ऊपर 1674 पे प्रॉफिट बुक किया। अच्छा दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी एसएल भी हिट हो जाता है और हर सिग्नल या हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती। इसलिए कोशिश किया करें लॉट साइज छोटा रखें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना की जाएं और स्टॉप लॉस के बगैर हमने बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हमारा सिग्नल या हमारी फोरकास्ट के अपोजिट चली जाती है मार्केट तो फिर हमें टेंशन नहीं होती। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो को आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। 3 अक्टूबर 2022 मंडे का डाटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा होगा, लिहाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 7 बजे हमारी ट्रेड, तमाम ट्रेड्स क्लोज होनी चाहिए, रनिंग में नहीं होनी चाहिए। अगर रनिंग में हैं भी तो ब्रेक इवन कर लिया जाए, स्टॉप लॉस लगा लिया जाए। फॉरेक्स फैक्ट्री पे गोल्ड मार्केट 1660.73 पे क्लोज हुई है। यहाँ हम न्यूज़ देखते हैं, ये बता रहे हैं वाल स्ट्रीट कहते हैं US 30 को, वो बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है 2002 के बाद, 2002 के बाद अब यानी कि 2002 वाले लेवल तक डाउन आई है। अगर नेक्स्ट हम देखें गोल्ड मूव्स हायर, गोल्ड पहले अप हुआ,
1674-75 तक अप गया। उसकी रीज़न एज बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर मॉडरेट। दोस्तों अब हम DXY को देखते हैं। DXY की मार्केट टॉप पे 115 के करीब जाने के बाद टॉप पे इसने सेल का सिग्नल बनाया। सेल का सिग्नल ये देखें इवनिंग स्टार बना, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद डोजी, डोजी के बाद रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन से नीचे क्लोज हुई। इट मीन ये कंफर्म इवनिंग स्टार है और मार्केट डाउन आ रही है, बल्कि ये तो D1 का टाइम फ्रेम ओपन है। मार्केट आई डाउन और मार्केट ने थोड़ी करेक्शन भी की फ्राइडे को, इसलिए 1674 तक अप हुई। अब ये जो रेड कैंडल है ना, इसके 50% तक तकरीबन इसने करेक्शन कर ली है। ठीक है, DXY मंडे को ज़्यादा चांसेस यही हैं कि डाउन आएगा। जब DXY डाउन आएगा तो गोल्ड अप हो सकता है, लेकिन हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। दोस्तों अगर DXY को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए दोस्तों, टॉप पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी और मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद थोड़ी 50% मार्केट ने करेक्शन की, फिर डाउन आई, बेरिश एनगल्फिंग बनी। यहाँ पे भी ये देखें बेरिश एनगल्फिंग बनी, मार्केट डाउन आई। अब जो है ये देखें बुलिश एनगल्फिंग बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बुलिश एनगल्फिंग। रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है और मार्केट ने तकरीबन 50% करेक्शन भी कर ली है। अब DXY यहाँ से मंडे को अप होगा और दोबारा 113 तक भी अप हो सकता है, 114 तक भी अप हो सकता है। जब DXY अप होगा तो गोल्ड मार्केट क्रैश होगी, फर्दर डाउन आएगी। अब दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि मंडे को ज़्यादा चांसेस ये हैं कि डॉलर अप हो सकता है। अगर डॉलर अप होगा तो गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। फिलहाल मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव क्लोज हुई है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम्स में भी बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अब हम मंडे के लिए लेवल्स लगा लेते हैं। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। इसमें कल ये जो कैंडल बनी है इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस 1675 तक इसने हाई लगाया फ्राइडे को, और ये सेंटर में हमने लगा दिया पीवट पॉइंट, नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। अच्छा जी, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये दोस्तों हमारे लेवल्स लग चुके हैं, थोड़ा इनको और करते हैं एडजस्ट। यहाँ तक ये मार्केट ने लो लगाया था 1660 पे फ्राइडे को, और ये मार्केट का हाई 1675 बिल्कुल सही है। और पीवट पॉइंट को फर्दर हम एडजस्ट कर लेते हैं फिबोनाची से। यहाँ पे टैप किया, ये है फिबोनाची, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये दोस्तों हमारा बनेगा पीवट पॉइंट, ये देखें 1667.96। अच्छा जी, 1667.96 ये हमारा पीवट पॉइंट है। और मार्केट ये देखें सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, बिल्कुल सपोर्ट के पीवट से नीचे क्लोज हुई है। अब मार्केट दोस्तों डाउन आएगी मंडे को, ज़्यादा चांसेस यही हैं। बहरहाल हमारी फोरकास्ट के अगेंस्ट भी मार्केट जा सकती है, इसलिए आपने लॉट साइज छोटा रखना है, ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करनी। इसके अलावा स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है। दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट 1660 की सपोर्ट से टकरा के 1667 पीवट तक आप जा सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फर्दर ये जो हाई है 1675 वाला, इसको दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट ने डाउन आना है। अब हमारी मंडे को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होगी दोस्तों, हम अगर यहाँ पे मार्केट 1667 से टकरा के डाउन आती है, इसको ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है, 1667 पीवट पॉइंट को ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है, सेल का सिग्नल बना, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे। टीपी हम रखेंगे 1645 और 1640।
सही हो गया। ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस। एक यहाँ पे माइक्रो ट्रेड लगा ली और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है, मार्केट 1675 तक आप चली जाती है, एक यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1675 1685 का, और सेल की ट्रेड का फर्स्ट टीपी होगा 1645, सेकंड 1640। अगर 1660 ब्रेक हो गया तो, अगर 1660 ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से अगर हम 1675 से सेल कर रहे हैं, ये फर्स्ट टीपी है, ये सेकंड टीपी है, ये ब्रेक होता है 1660, तो थर्ड टीपी 1645, फोर्थ टीपी 1640। टेक प्रॉफिट। अच्छा जी, ये होगी गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब आपको मैं पैटर्न थोड़ा दिखा दूं। ये देखें, ये बना है एम। एम का मतलब ये है कि मार्केट डाउन ही जाएगी, सही है। दूसरा देखें, ये बना है डबल टॉप, डबल टॉप बन गया, और ये है मार्केट की नेक लाइन। मार्केट नेक लाइन को अगर ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, ऊपर जाने में फेल हो जाती है, तो फिर ये डाउन ही जाएगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में डोजी बनी है, सपोर्ट के ऊपर डोजी कैंडल बनी है, और ये ना समझा जाए कि बिल्कुल मार्केट डाउन ही आएगी, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेशन करती रही है। ये देखें यहाँ पे, और ये भी हो सकता है यूं अप निकल जाए, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे जब भी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें, ये बनी है एनगल्फिंग कैंडल, इन दो कैंडल्स को देखा जाए, बेरिश एनगल्फिंग। अब मार्केट अगर ऊपर होती भी है ज़्यादा से ज़्यादा 1680 तक, लेकिन अगर आप 1685 का एसएल रख लें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एसएल हिट नहीं होगा और मार्केट डाउन आएगी। ये होगी सूरत हाल H4 में। H1 में अगर हम देखें दोस्तों, H1 में ये सेल का सिग्नल बन चुका है। ये देखें, सेल का सिग्नल बना है, और मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है। इट मीन यहाँ से अप हो सकती है, यहाँ तक भी, पीवट तक भी, फर्दर यहाँ तक भी, लेकिन आएगी डाउन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये देखें, ये डबल टॉप बन गया, और ये बन गई मार्केट की नेक लाइन। मार्केट नेक लाइन से डाउन आ चुकी है, अब डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं डबल टॉप से। और दूसरा यहाँ भी एम बना है, एम, ठीक है, और एम का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे ही गिरती है। अच्छा, इंडिकेटर्स को देखा जाए, इंडिकेटर्स बता रहे हैं पहले तो मार्केट होगी अप 30 मिनट टाइम फ्रेम में, सही है। अप होने के बाद पीवट तक या ऊपर रेजिस्टेंस तक फिर डाउन आएगी। इसी तरह अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, दोस्तों D1 के टाइम फ्रेम में ये बना है शूटिंग स्टार। अगर ये होता सपोर्ट के ऊपर, फिर हम इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये बना है ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, टॉप पे बना है, तो ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये है, ठीक है, ऊपर विक छोड़ी है कि ऊपर जाने से मार पड़ी है मार्केट को। अब यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, मार्केट आएगी डाउन। और कहाँ तक डाउन आएगी देखें, इस लेवल तक डाउन आएगी, नीचे डबल बॉटम लगाने यहाँ तक 1614.26 तक भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फिर जब मार्केट यहाँ तक डाउन आ जाएगी, ये बन जाएगा डबल बॉटम, फिर यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। और मार्केट जैसा कि कल अप हो रही थी, अगर ये अप जाती ना तो 1687 से इसने डबल टॉप बना के डाउन आना था, सही है, लेकिन मार्केट डाउन आ गई। दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है,
200 मूविंग एवरेज से बिलो क्लोज हुई है। मार्केट अब इंडिकेटर्स के मुताबिक करेक्शन करने अप होगी यहाँ तक। सेल की ट्रेड्स लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ और नीचे प्रॉफिट बुक करेंगे। टीपी आपको बता दिए 1645 1640। दोस्तों ये था एनालिसिस मंडे के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।